अभी तक डाइपोल पढ़ा है ना। डाइपोल के अंदर आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा। डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो आपको बताई थी वो क्या होती है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर डाइपोल मोमेंट की क्या होती है बेटा, डायरेक्शन होती है। अब इस डाइपोल के अंदर, तो इस डाइपोल में कितने बेटा, दो लाइन होती हैं, जिसे एक को अपने बोलते हैं एक्सियल लाइन और एक का अपने बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो ये जो आपके पास अक्ष और निरक्ष, ठीक है बेटा, आपके पास डाइपोल में दो लाइंस मेजरमेंट की जाती हैं जहाँ पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे ये आपके पास है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, एक डाइपोल है। तो इनको लाइन ज्वाइनिंग यानी इनको मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है एक्सियल लाइन। क्या कहलाती है, एक्सियल लाइन। और इस एक्सियल लाइन को, है ना, ये एक्सियल लाइन होगी बेटा। अब माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, अब इसके परपेंडिकुलर जो है आपके पास, ये परपेंडिकुलर जो लाइन है क्या कर रही है, पास आउट हो रही है। इस परपेंडिकुलर लाइन को अपने बोलते हैं क्या, इक्वेटोरियल लाइन, निरक्ष बोलते हैं। यानी कि एक्सियल लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर, जो इन दोनों ही चार्जेस के बिल्कुल मिड से होकर जाएगी बेटा, यानी मिड पॉइंट से। इन दोनों ही चार्जेस को मिलाने वाली रेखा, ये जो है ना लाइन ज्वाइनिंग, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से, और वो भी परपेंडिकुलर। तो इस लाइन को अपने बोलते हैं निरक्ष, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए अगर नीचे माइनस क्यू है या प्लस क्यू है, तो अब ये इनको मिलाने वाली जो लाइन है ये अक्ष कहलाएगी, एक्सियल कहलाएगी। तो ये मत समझना कि हमेशा वाई एक्सिस जो होती है वो निरक्ष होता है, ऐसा नहीं होता। माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिलाने वाली जो रेखा है, यानी डाइपोल को मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन है, वो ही आपके पास क्या कहलाती है, एक्सियल लाइन या अक्ष कहलाती है। ठीक है बेटा, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप इसके अंदर दो पार्ट है अपने, इसके अंदर एक अपने अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और एक निरक्ष पर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास पॉइंट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास, द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो अब इसको करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये मैंने माइनस क्यू चार्ज लिया है, ये आपने प्लस क्यू चार्ज लिया है, तो इनको लाइन ज्वाइनिंग वाली ये लाइन होगी, इसको आगे की ओर मूव करवा दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए बेटा, तो इसके बिल्कुल इन दोनों का मिड पॉइंट कौन सा है, ये ओरिजिन, मूल बिंदु। ये आपको डाइपोल में भी समझाया था मैंने। तो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे कौन सा है, पी। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जो पोजीशन है वो हमेशा मूल बिंदु से बताई जाती है, यानी ओरिजिन से बताई जाती है, याद रखना, ओरिजिन से हमेशा। तो इसीलिए यहाँ से ओरिजिन से ये जो पी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, आर। ठीक है बेटा, कितनी है, आर। और इसी तरह इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने 2d ली थी, तो मूल बिंदु से इनकी जो पोजीशन है चार्ज की वो कितनी है, डी और डी। अब इधर देखिए, तो ये आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट अपने यहाँ पे क्या है, पी। इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो चलो ठीक है, देख फाइंड करते हैं। तो अब इधर देखिए डाइपोल के ड्यू टू, तो डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं बेटा, हाउ मेनी चार्ज, यहाँ पे कितने हैं बेटा, दो हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, है ना, इनका मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर अपोजिट है, और दोनों की पोजीशन भी अलग अलग है ना, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे सोर्स चार्ज आपके पास दो हैं, स्रोत आवेश कितने हैं, दो। तो जिनके कारण यहाँ पे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। प्लस क्यू के कारण किधर होगा, आउटवर्ड, माइनस क्यू के कारण ड्यू टू इनवर्ड। ठीक है, तो ये अपने फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रिजल्टेंट मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, रिजल्टेंट। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आप देखते हैं इस डायग्राम को। तो ये पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, ये आपके पास क्यू है। तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आउटवर्ड, ठीक है जी, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इनवर्ड, ठीक है जी। अब यहाँ पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है इंटेंसिटी, क्यों इंटेंसिटी फाइंड करनी है हमने को, इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये दूरी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी किसके, स्क्वायर के, है ना। तो इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी। ऊपर देखिए चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर तो सेम रहना है। यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग किसकी आ रही है, डिस्टेंस की। अब डिस्टेंस की कैसे, प्लस क्यू और पी, यानी जो का ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो प्लस क्यू के क्या है, नियरेस्ट है, पास में है। तो पास में है तो इसका मतलब डिस्टेंस कम होगी तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, किसकी ड्यू टू, प्लस क्यू की ड्यू टू। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये आप देख रहे होगे कि इस पी पॉइंट से मैंने ये जो एरो लिया है ई प्लस वाला, इसकी लेंथ ज़्यादा ली है और
नेगेटिव चार्ज की ड्यू टू इनवर्ड है और इसकी लेंथ मैंने क्या लिए, कम लिए। क्यों लिए कम? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है AP, ये डिस्टेंस ज़्यादा है कंपेयर किसके, BP के। तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होने के, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर इसीलिए अब वेक्टर का रूल लगेगा। तो इसीलिए प्लस पॉजिटिव की ड्यू टू है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो लेंथ भी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, और अगर मैग्नीट्यूड कम है और ये लेंथ कम रखनी पड़ेगी। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो इसका मतलब इसमें से इसको अपने सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपने पास रिजल्टेंट आ जाएगा, वो भी किस तरफ, इस तरफ, ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर आप देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज की ड्यू टू यहाँ पे देख रहे हैं अपने प्लस क्यू चार्ज कितना है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है BP, सोर्स चार्ज कितना है Q, तो KQ अपॉन BP का स्क्वायर। अब अपने पास वैल्यू है कि BP की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए इधर BP यहाँ से यहाँ तक, तो ओरिजिन से अपने को B तक की वैल्यू मालूम है और ओरिजिन से अपने B तक की वैल्यू मालूम है। तो अपने अगर OP में से OB माइनस करते तो PP आ जाएगी, तो OP में से माइनस OB कर दिया, इस पूरे R से ये D माइनस कर देंगे, R माइनस D, ये आपके पास BP आ गई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू पुट कर दी बेटा, R माइनस D का होल स्क्वायर। अब ये प्लस के ड्यू टू है तो मैंने लेग्स में प्लस लिख रखा है। अब अगर यहाँ पे B है ना तो B भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं प्लस लिखना, आप B भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। फिर अपने यहाँ पे देखेंगे अगला, अब इसके कारण तो हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब माइनस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो ये माइनस क्यू चार्ज के ड्यू टू हो गया KQ अपॉन AP, A से लेकर P तक। अब A से लेकर P तक तो कैसे, तो आप यहाँ पे देखिए ओरिजिन से P तक की डिस्टेंस कितनी है R, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है D, तो R प्लस D, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे O प्लस OP, तो D प्लस R, यानी इसको सिस्टम से लिखें तो R प्लस D। ये वैल्यू अगर आपने यहाँ से पुट कर दें इस जगह, तो इक्वेशन अब यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे आपके पास KQ अपॉन R प्लस D का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी आएगी नेगेटिव के कारण भी और पॉजिटिव की ड्यू टू भी। तो अब अपने यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों की डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ज़्यादा में से कम को, है ना, लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, E प्लस से E माइनस माइनस कर दिया, तो यहाँ पे ये इनकी वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, E प्लस की वैल्यू पुट कर देंगे और आपके पास E माइनस की वैल्यू पुट कर देंगे। तो दोनों की वैल्यू जब पुट करोगे तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन किससे, जो भी इक्वेशन है ये सेकंड एंड फोर्थ, ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से लिख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू पुट करोगे, फिर इसमें से न्यूमिनेटर कॉमन आ जाएगा, फिर ये आपके पास R माइनस D का होल स्क्वायर, R प्लस D का होल स्क्वायर। अब आप इधर देखिए R माइनस D का होल स्क्वायर पावर से LCM लेके चलें तो R माइनस D प्लस R प्लस D और इसका होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर था। और इधर देखिए अगर यहाँ से अगर मैं डिवाइड करें तो आपके R माइनस D का से ये हट जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे R प्लस D का होल स्क्वायर। इसी तरह इसमें से ये वाली चीज़ कट जाएगी तो R माइनस D का होल स्क्वायर ये बचेगा। सॉल्व करेंगे इसको, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2RD, यानी A प्लस B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, फिर इधर माइनस माइनस इधर A माइनस B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला वो फॉलो करवा देंगे। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो अब इधर देखिए ये सेम है पर नेचर है ना, साइन अलग अलग है, तो ये कट हो जाएगा, प्लस 2RD ये जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास बनेगा 4RD। क्या बनेगा बेटा, 4RD। और इधर देखिए आप, इधर R माइनस D और R प्लस D, ये A माइनस B और A प्लस B का फॉर्मूला है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, तो ये वाली रकम रह जाएगी आपके पास। फिर उसके बाद आपने इधर देखिए इस 4RD को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2R इंटू में 2D। अब ये Q इंटू 2D को क्या लिखा जा सकता है, Q इंटू 2D को P लिखा जा सकता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट। तो ये P इज इक्वल टू Q इंटू में 2D ये लिखा जा सकता है। और एक कंडीशन, क्योंकि आपने डाइपोल पढ़ रही हैं तो डाइपोल में आप जानते हो दोनों की चार्जेस की बिटवीन जो डिस्टेंस होती है माइनस Q और प्लस Q, ये जो डिस्टेंस होती है ये बहुत ही स्मॉल होती है बेटा, वेरी स्मॉल होती है। तो बहुत ही कम होने के कारण, वेरी स्मॉल होने के कारण R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, R स्क्वायर के, मतलब इसका कोई
रोल नहीं रहेगा, तो उसकी जगह पूरे की जगह ये आर स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, आर स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई होगा, आर की पावर 4 बन जाएगी। और इधर क्यू इंटू 2d की जगह क्या लिख सकते हैं, पी, तो ये 2r बचेगा इधर, तो 2 को मैंने पहले लिख लिया, के पी, ये r आपके पास। अब एक आर से पावर कैंसिल आउट करेंगे आर की पावर 4 में से, तो ये 3 बचेगा। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब। तो ये आपके पास इंटेंसिटी आ गई किस पर, एक्सियल लाइन पर। किस पर बेटा, एक्सियल लाइन पर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब अगर इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें तो यहाँ पे पी के ऊपर वेक्टर लगा दो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे वेक्टर लग जाएगा। इसी तरह ई पे भी वेक्टर लग जाएगा। अब आपके पास कंडीशन है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन देखिए, तो मैग्नीट्यूड इधर आ रहा है ना, रिजल्टेंट की डायरेक्शन इधर है, और डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन किधर है, माइनस से प्लस क्यू की ओर। तो इसका मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द डाइपोल मोमेंट ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो डाइपोल मोमेंट के अलोंग होती है। और ये जो इंटेंसिटी ली है ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है बेटा, ठीक है। इस यानी कि अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो किसी भी डाइपोल के एक्सियल लाइन पर कहीं पे भी आप किस एक्सियल लाइन पे कहीं भी पॉइंट लेंगे तो वहाँ पर इंटेंसिटी जो है आपके पास डाइपोल मोमेंट के अलोंग रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए अलोंग रहेगी, तो इसीलिए देखिए जिस डायरेक्शन में पी वेक्टर है उसी डायरेक्शन में ई वेक्टर है, कहीं माइनस का साइन नहीं आया, प्लस का साइन है, तो इसका मतलब अलोंग रहेगी। तो इसको अपने निष्कर्ष रिजल्ट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। द्विध्रुव के अक्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश या समांतर होती है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल अलोंग द डाइपोल मोमेंट। समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ऑन एक्सियल लाइन। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किस पे बेटा, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, ऑफ डाइपोल।